कक्षा 10 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 हल करेंगे। इस वीडियो में आज हम प्रश्न संख्या 31 से 34 तक हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 31 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद 404 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 96 2 से भागा देंगे तो भागफल आएगा 48। फिर 2 से भागा देंगे तो भागफल आएगा 24। फिर 2 से भागा देंगे तो भागफल 12। फिर 2 से भागा देंगे तो भागफल 6। फिर 2 से भागा देंगे तो भागफल 3। फिर 3 एकम 3। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे तो 200, 2 भागफल आएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो भागफल 101 आएगा। इसके बाद लगेगा नहीं, 101 से लगाएंगे, 101 से लगाएंगे तो एक बार में। तो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 3 4 5 गुना 3 और 404 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 101। जो संख्या दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF बराबर जो संख्या दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो यहाँ इसमें भी 2 है और 404 में भी 2 है। फिर 96 में फिर 2 है और 404 में भी 2 है। तो HCF में लिखेंगे 2 गुना 2 और नहीं मिल रहा तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। तो HCF आ गया 4। LCM लिखेंगे तो LCM बराबर LCM में जो कॉमन आया उसको तो लिखेंगे ही, साथ ही जो बचा है वो भी लिखेंगे। तो 2 ये दोनों का 2 एक बार लिखेंगे, फिर गुना, फिर ये दोनों का एक बार लिखेंगे 2 गुना, फिर बचा क्या है 2 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32 और 32 तिया 96 गुना 101। 96 का गुना करेंगे 101 से तो 9696 आएगा। 9696। तो LCM आ गया 4 और LCM आ गया 9696 और HCF 4 आंसर। प्रश्न संख्या 32 है, वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो उत्तर में लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग दिया है -3। क्रमशः मतलब लगातार, पहले योग का मान दिया है -3, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल 2 दिया है। क्रमशः मतलब आगे में जो है तो आगे में योग है तो योग का मान -3 दिया है
और उसके बाद गुणनफल का मान 2 दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर 2 दिया है। इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया है, तो माइनस ब्रैकेट देके -3 और गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुना और गुना में माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस 3x प्लस 2। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आंसर प्रश्न संख्या 33 है। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर होता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात का। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटा D और E का स्क्वायर। संगत भुजा होना चाहिए, यानी AB है तो DE होगा भुजा, BC भुजा है तो EF भुजा का, इन भुजा का स्क्वायर करेंगे बराबर BC भुजा का स्क्वायर, BC भुजा का स्क्वायर बटा EF भुजा का स्क्वायर बराबर AC भुजा का स्क्वायर बटा DF भुजा का स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुज है तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर होता है उनके भुजाओं के वर्गों का। तो यहाँ पर BC ज्ञात करना है, तो BC भुजा जो है EF भुजा के समान है, तो यहाँ BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 64, तो 64 बटा त्रिभुज DEF का मान 121 दिया है तो 121, तो 64 बटा 121 बराबर BC ज्ञात करना है, तो BC का स्क्वायर बटा EF का मान 15.4
4 दिया है और उसका स्क्वायर 64/121 बराबर BC भी स्क्वायर में है 15.4 भी स्क्वायर में है, तो इसको BC/15.4 दोनों पे स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। फिर 64/121 बराबर BC/15.4 स्क्वायर जो है बराबर के बाईं तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है बटा 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो 8/11 बराबर BC/15.4। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 15.4 गुना 8 बराबर BC गुना 11। अब 15.4 गुना 8 बटा गुना भागा में आ जाएगा, बराबर के बाईं तरफ जाएगा, तो बटा 11 बराबर BC। तो काटेंगे तो 11 कन 11, 11 चौके 44 और एक अंक के बाद दशमलव है तो 4 के बाद दशमलव देंगे, तो 1.4 गुना 8 बराबर BC, इसलिए BC बराबर 14 को 8 से गुना करेंगे तो 14×8 112 और एक अंक के बाद दशमलव है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो 11.2 सेंटीमीटर BC का मान आया आंसर। प्रश्न संख्या 34 है, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, और -2,9 से समदूरस्थ है। तो उत्तर में लिखेंगे एक्स अक्ष पर वो बिंदु बोला है तो एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है। एक्स अक्ष पर y बराबर 0। मान लेते हैं कि एक बिंदु है और ये A है, इसका मान दिया है 2,-5 और एक बिंदु है इसको B मानते हैं और उसका मान दिया है -2,9 और ये दोनों के बीच एक बिंदु है, मान लेते हैं कि वो P है और उसका मान दिया है x, 0। x अक्ष पर y जो है 0 होता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी P से A की दूरी और P से B की दूरी समान है। समदूरस्थ मतलब सेम डिस्टेंस। P से A का दूरी और P से B का दूरी समान है। तो अब जो जो दिया है उसको लिखेंगे। माना कि बिंदु P का निर्देशांक x, 0 है। बिंदु A का निर्देशांक 2, -5 है और बिंदु B का निर्देशांक -2,9 है। तो PA बराबर PB, PA बराबर है PB, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, समान है, समदूरस्थ है, सेम डिस्टेंस।
तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर पीबी में भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x जो है P और A में x1 जो है x है और y1 0 है। PA में 2 जो है x2 है और -5 जो है y2 है। तो PA का पहले करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग से। तो रूट अंदर x2 माइनस x1, तो x2 है 2 माइनस x1 है x, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। -5 जो है y2 है और y1 0 है बराबर रूट अंदर। अब इसके बाद PB में करेंगे, P और B में करेंगे। तो x2 जो है x2 -2 है और y2 जो है 9 है। तो x2 यानी -2 और माइनस x1 जो है x है। तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट अंदर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर का वर्ग बराबर रूट अंदर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, इसमें भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये a माइनस b का होल स्क्वायर में आ गया है। तो a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर -2ab तो माइनस हो जाएगा 4x और प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस -5 में -0 करेंगे तो माइनस और माइनस चिन्ह होगा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर में गया। तो a का स्क्वायर तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा -2ab यानी माइनस और माइनस प्लस तो 4x हो जाएगा, फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ 4 है और यहाँ 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर बराबर माइनस का 4x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब -4x, ये माइनस का ये यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। फिर यहाँ ये जो है दाईं तरफ आएगा, सॉरी बाईं तरफ आएगा तो माइनस का 4x बराबर 85। ये प्लस में है, दाईं तरफ आएगा तो माइनस का 29। तो माइनस और माइनस, चिन्ह माइनस होता है और संख्या प्लस होता है, तो हो जाएगा 8x बराबर 15 में से ये प्लस का 85 है और ये माइनस का 29 है, तो घटाएंगे, प्लस और माइनस घटता है तो 85 में से 29 घटाएंगे। 15 में से 9 गया तो 6, ये गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, 56। तो इसलिए x बराबर 56/8। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो 8 सत्ते 56। तो x हो गया, x बराबर -7। तो बिंदु है, इसलिए बिंदु P जो है x, 0 है, तो बिंदु हो जाएगा -7, 0। आंसर।